हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा प्रतिदिन क्लास मिलती ही होगी और मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास साइंस की देखते होंगे और भी अन्य क्लास प्रतिदिन चल रही हैं। ठीक है, जियोग्राफी की हुआ, रीजनिंग की हुई और फिजिक्स की हुई और साइंस की आप लोग को प्रतिदिन क्लास देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टाइम टू टाइम आ जा करेंगे क्लास देखने के लिए। ठीक है, और बुंदेल क्लासेस पे ऐसे जीडी और MP प्लस के बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। वो आपको निःशुल्क बैच हैं, बहुत फ़ायदेमंद बैच हैं। ठीक है दोस्तों, वो ऐसा है दोस्तों, इसमें कोई आपको पैसा वैसा नहीं देना है, मतलब निःशुल्क बैच चल रहे हैं। ठीक है, और जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे जब तक आपको इस निःशुल्क बैच दिए जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे साइंस में क्या चल रहा था। साइंस में चल रहा था बॉटनी, उसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान में अपन आज पढ़ेंगे पादप ऊतक, इसे कहा जाता है प्लांट टिश्यू। अब ऊतक क्या है, ऊतक किन्हें कहा जाता है? तो ऊतक वह है जिसमें समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। जो कोशिकाएं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। जो अभी NTPC का CBT 1 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों का जो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका सही आंसर था हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतक का अध्ययन। अब जो ऊतक है ना दोस्तों, जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो ऊतक है ना जो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं तो आप लोग समझते हैं वे 2 कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, एक तो हुआ दोस्तों स्थायी ऊतक, दूसरा होगा व्यवहार्य ऊतकी ऊतक। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। अब स्थायी ऊतक वह ऊतक है, क्या है? स्थायी ऊतक वह ऊतक है जिसमें पौधों के लिए विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसमें विभाजन नहीं होता, सिर्फ इनमें स्थायी रहता है, इसलिए इसे स्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, और व्यवहार्य ऊतकी ऊतक, इसमें विभाजन होता है। किसमें? इसमें विभाजन होता है। ठीक है, जो पौधों में वृद्धि करने वाले ऊतक होते हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं, व्यवहार्य ऊतकी के अंतर्गत। ठीक है, और इनसे पौधों विभिन्न भागों में होते कैसे होते हैं, जैसे तना हुआ, शाखा, पत्ती आदि में बांटा जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि जो व्यवहार्य ऊतकी ऊतक है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जो व्यवहार्य ऊतकी ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होगा दोस्तों शीर्षक, दूसरा होगा पार्श्व और तीसरा होगा अंतर्वेशी। ठीक है, अब इन 3 प्रकार के तो हो गए। अब इनका काम क्या क्या रहता है। ठीक है, जैसे ये समझते हैं, ये है क्या? पौधा। माना कि यह पौधा है। जो ऊपर का भाग है दोस्तों, इसको कहा जाता है शीर्षक। ठीक है, और जो अंतर्वेशी कहलाता है, जो साइड वाला भाग होता है वो कहलाता है अंतर्वेशी। ठीक है, और पास वाला भाग होता है जो यहाँ से लास्ट का भाग होता है पास वाला। ठीक है, ये 3 भाग हो गए, आप समझ चुके हैं। यानी जो ऊपर वाला भाग होता है शीर्षक हो रहा है, जो साइड वाला इस यहाँ है ना, जो साइड वाला जो ऐसा गाढ़ा सा रंग है, यहाँ पर होता है अंतर्वेशी। क्या? यहाँ पर बीच में जो अंतर्वेशी रहता है और जो नीचे रहता है वो रहता है पार्श्व विभाज्य ऊतकी। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए। अब इनका काम क्या क्या रहता है? तो शीर्षस्थ का काम रहता है किसका? शीर्षस्थ का काम रहता है जड़ तनाव में शीर्षों के इनमें वृद्धि करना। किसमें? जड़ तनाव में वृद्धि करना इसका काम रहता है। जैसे कैसे वृद्धि करता है? जैसे एक पौधा था, ठीक है, अब कोई इसको अपन लोग इसको ऊपर वाले हिस्से को तोड़ दिया,
ठीक है। जब इसको तोड़ देते हैं फिर से वृद्धि करने लगता है, जिसे हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाता है पीक जाना, दूसरा हो जाना, वही भाग दूसरा हो जाना, ठीक है। तो इसी ये दूसरा भाग हो जाना किससे होता है, वो शीशा से होता है, ठीक है। अब समझते हैं पास। अब पास वाला क्या होता है, पौधों के तने व जड़ें की मोटाई। अब जैसे मोटाई समझते हैं, ये होगा ऊपरी वाला भाग। अब मोटाई ए वाला है ना जो भाग, जो यहाँ साइड जो गाढ़ा सा बढ़ा है, इसकी जो मोटाई वृद्धि करता है, किसमें, जो मोटाई में वृद्धि करता है, तो इस किसके कारण होता है, तो वह पार्श्व विभुत्की के कारण जो मोटाई में वृद्धि होता है, ठीक है। अब रहेगी बात अंतावेशी। अब अंतावेशी क्या है, तो अंतावेशी में दोस्तों यह शीर्ष ऊतक है जो नष्ट हो जाने पर पौधों की लंबाई बढ़ाता है। क्या कहता है, जो पेड़ पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं उसके नष्ट हो जाने से पौधों की क्या कहता है, लंबाई में वृद्धि कहता है, ठीक है। यानी जो शीर्षस्थ और जो अंतावेशी है इनके थोड़े से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं स्थायी ऊतक क्या है। तो स्थायी ऊतक के बारे में समझते हैं, स्थायी ऊतक काम क्या कहता है। लेकिन इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। क्या होता है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अब यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के होते हैं, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक जटिल ऊतक होता है, ठीक है। या इसी को जटिल ऊतक को एक सम्वहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सम्वहन ऊतक है दोस्तों जो जटिल ऊतक को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो अभी GOVD का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था सम्वहन ऊतक वह किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर था उसका जटिल ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अब सरल ऊतक क्या है, सरल ऊतक क्या है। अब सरल ऊतक समझते हैं, सिंपल सी भाषा समझते हैं कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं ऊतक, उन्हें कहा जाता है सरल ऊतक। क्या है, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने रहते हैं ऊतक, उन्हें कहा जाता है सरल ऊतक, ठीक है। इसमें कोई अब टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, बुद्धिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों सम्वहन ऊतक क्या है। सम्वहन ऊतक क्या है तो इसके बारे में समझते हैं सम्वहन ऊतक या जटिल ऊतक क्या है। अब दोस्तों इसी कहा जाता है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित या बने होते हैं ऊतक, उन्हें कहा जाता है जटिल ऊतक। क्या कहा जाता है, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने रहते ऊतक, उन्हें कहा जाता है जटिल ऊतक या सम्वहन ऊतक। यह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, सम्वहन ऊतक या जटिल ऊतक। उनको समझते हैं थोड़ा डायग्राम के द्वारा कि इनका काम क्या क्या रहता है। अब ये कौन प्रकार के होते हैं, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब जाइलम की बात कही जाए तो यह जाइलम क्या है, तो यह जाइलम सम्वहन ऊतक है। कैसा ऊतक है, जाइलम सम्वहन ऊतक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मौजूद रहता है, तो इसमें दोस्तों जड़, तना, पत्ती, ये तीन चीज़ें मौजूद रहती हैं, ठीक है। क्या क्या रहती हैं, जड़, तना, पत्ती, ये मौजूद रहती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात कही जाएगा भूमिगत जल को जड़ से ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम रहता है। अब संबंधी भाषा समझते हैं कि संबंधी क्या है इसका काम। एक कैसा है, एक सम्वहनी ऊतक है। कैसा है, सम्वहनी ऊतक है। जड़, तना तथा पत्ती में मौजूद रहता है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या रहता है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं वो आप लोग इसका ध्यान पूरा सुनिएगा, ठीक है। जो इसका काम रहता है पेड़ है ना, जो पेड़ की जड़ से, यहाँ से जो पेड़ की जड़ से ऊपर तक जा से जल को ऊपर ले जाना, पत्तियों तक ले जाना जल, उसको कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। जैसे समझते हैं डायग्राम के द्वारा समझते हैं कैसा है। जैसे ये हुआ पौधा, ये ऊपर का हिस्सा है, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, जड़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ लगा है
पत्तियाँ, यहाँ पत्ती लगी। अब यहाँ से जल ले जाकर ऊपर इन पत्तियों तक काम किसका रहता है? जाइलम का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डायग्राम दोबारा समझ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब समझते हैं फ्लोएम क्या रहता है। तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक संबंधी ऊतक कैसा है? तो संबंधी ऊतक, दो जाइलम भी है और फ्लोएम भी, दोनों संबंधी ऊतक हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो इनका जड़, तना व पत्ती में होते हैं। किस में होते हैं? जड़, तना, पत्तियों में एक जाइलम भी होते हैं और फ्लोएम भी होते हैं। इसका दोस्तों सेम रहते हैं, लेकिन इसका काम अलग अलग रहता है। इसमें रहता है जो जड़ों से जल ले जाकर पत्तियों में ले जाना, पत्तियों तक ले जाना, इसका काम रहता है। और फ्लोएम का काम रहता है जो भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम रहता है इनका फ्लोएम का। दोस्तों जो भोजन को जो बांटना काम किसका रहता है? फ्लोएम का रहता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। क्या है अन्य चीज़? और जैसे दोस्तों बात कही जाए, पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। इस विधि को डेंटोकोलोनोलॉजी कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है? जो पौधों की आयु अपन को जानना पड़ेगी कि इस पौधों की आयु कितनी है, तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। और इस विधि को क्या कहा जाता है? डेंटोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटोक्रोनोलॉजी कहा जाता है इस विधि को। आपने कहीं देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर और ऐसी रहती है ना, तो इनको गिनकर ही पौधों की आयु के बारे में अपन बता सकते हैं। और इस विधि को क्या कहा जाता है? डेंटोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं पादप हार्मोन क्या है। क्या समझते हैं? पादप हार्मोन क्या है, तो उसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। अब पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन वह हैं जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने का कार्य इन्हीं का रहता है। कैसा है? जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करते हैं, जो पादप हार्मोन का ही काम रहता है। ठीक है, अब जो पादप हार्मोन के विभिन्न प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। विभिन्न भाग कौन कौन से हैं पादप हार्मोन के? क्या है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, बुनियादी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं पादप हार्मोन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन, जिबरेलिंस है, साइटोकाइनिन है, और एब्जिक एसिड है, एथिलीन है, फ्लोरिजेंस है और टाइमोनिन है। यह पादप हार्मोन के प्रकार हैं। कैसे? अब दोस्तों इनका काम क्या क्या रहता है? तो उसके ऑक्सीजन्स के बारे में बात कही जाए तो यह काम क्या है? तो तने में वृद्धि करना। क्या है? जो तने में वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन्स के कारण ही होती है। जो पत्तियों का अलगाव रोकता है। क्या कहता है? पत्तियों का अलगाव रोकता है और तने में वृद्धि करता है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में समझते हैं। जिबरेलिंस क्या है? जो तनों में वृद्धि करना ही इसका एक उद्देश्य है, काम है, जो कि बौने पौधों को लंबा कर देता है। क्या कह जाता है दोस्तों? जो पेड़ पौधे लंबे होते ना है ना, जो पौधे बोने होते हैं जो लंबे हो जाते हैं, बोने पौधे से जो लंबे पौधे हो जाते हैं, वो काम किसके कारण होता है? जिबरेलिंस के कारण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन काम क्या रहता है? तो उसका काम है जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम है जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, लेकिन आरएनए प्रोटीन बनाता है। कैसा बनाता है? जो आरएनए में जो प्रोटीन बनता है, जो इसी के साइटोकाइनिन के कारण ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब एब्सिसिक एसिड क्या है? तो एब्सिसिक एसिड का काम रहता है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पुष्पापन में बाधक होता है। क्या होता है? जो पुष्पापन में बाधक होता है और वृद्धि यह हार्मोन है। कैसा है हार्मोन? ये वृद्धि हार्मोन भी है। ठीक है, अब एथिलीन हार्मोन क्या है? तो एथिलीन हार्मोन है, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन। कैसा है? यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। कैसा होता है? यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है
और जो यह फलों को पकाने में सहायक होता है। कौन सा? एथिलीन। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर में अब समझते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में समझते हैं। फ्लोइजेंस। फ्लोइजेंस का काम क्या रहता है? फ्लोइजेंस का काम रहता है यह फूल खिलाने वाला हार्मोन रहता है दोस्तों। वो फूल जैसे बात कही जाए, जैसे दोस्तों जैसे एकमात्र गैसीय हार्मोन है, लेकिन यह फलों को पकाने में सहायक होता है। कैसा? एथिलीन। यह दोस्तों आपको इसी तरह हम ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हम ज़्यादातर बता रहे हैं। ठीक है, अब है फ्लोइजेंस है, तो यह फूल को खिलाने में, जैसे फूल फलता है वो खिल जाता है ना, वो पूरा फूल खुल जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? फ्लोइजेंस के कारण ही होता है। ठीक है, अब है ट्याउमेटिन। ट्याउमेटिन हार्मोन क्या, इसका काम क्या रहता है? तो यह पौधों के चरम भरने वाला हार्मोन है दोस्तों। अपन जैसे बात करते हैं, जैसे पेड़ पौधा है, ये पौधा है, इसकी जड़ें हैं, जैसे यहाँ पर किसी का उसमें घाव हो गया, किसी कारण से पौधों में घाव हो गया, तो जो घाव भर जाता है ना दोस्तों, किसके कारण भर जाता है? ट्याउमेटिन के कारण इसका घाव भर जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो आप लोग फिर से रिवीजन करते हैं हार्मोन कौन कौन से हैं। जैसे ऑक्सीजन है, यह तने में वृद्धि करता है और यह पत्तियों का अलगाव करने में रोकता है। ठीक है, जिबरेलिंस है, यह भी वृद्धि करने में सहायक होता है, लेकिन यह बोने पौधों को लंबा कर देता है। कैसा कर देता है? जो पौधे बोने होते हैं उसको भी लंबा कर देता है जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, अब है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है ना, जो कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक है, लेकिन जो RNA प्लस प्रोटीन में बनता है दोस्तों। यह RNA प्लस का मतलब होता है जो RNA में प्रोटीन बनता है, किसी कारण बनता है? साइटोकाइनिन के कारण यह इसमें प्रोटीन बनता है। अब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या रहता है? एब्सिसिक एसिड का काम रहता है जो पौधों में वृद्धि होती है ना, जो पुष्पायन में बाधक होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एथिलीन। एथिलीन है एकमात्र गैसीय हार्मोन है, यह फलों को पकाने में सहायक होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन कहलाता है, उसका सही आंसर होगा एथिलीन हार्मोन, जो गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। फ्लोइजेंस। फ्लोइजेंस यह फूल को खिलाने वाला हार्मोन है। ठीक है, जो फूल खिल जाता है वो किसके कारण होता है? फ्लोइजेंस के कारण। और ट्याउमेटिन के कारण क्या होता है? ट्याउमेटिन है जो पौधों के चरम भरने में सहायक होता है। जैसे कहीं पेड़ पौधों में घाव लग जाता है, उसमें घाव भर जाता है, उसको क्या किसके कारण होता है? ट्याउमेटिन के कारण होता है दोस्तों। यह भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी कौन से तत्व के कारण पौधों में एक कमी हो जाती है या रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अब पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं ना दोस्तों, यह पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और जो बात कही जाए जो MP प्लस और SSGD के क्लासेस पर बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों यह बैच बिल्कुल निःशुल्क हैं, कोई पैसा वैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री बैच हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। आप लोग फ्री का भी फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।